स्वागत है दोस्तों। देश भर के सभी राज्यों के वृद्ध विधवा विकलांग पेंशन धारकों को नमस्कार। पेंशन न्यूज 92 हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है तो दोस्तों आपके लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। हाँ साथियों, जान लीजिए कि 8 अप्रैल से पेंशन धारकों के लिए साथियों बड़ी खुशखबरी आ गई है। 11 राज्यों में पेंशन मिलने की जो तारीख है वो साथियों फिक्स कर दी गई है। हाँ दोस्तों, जान लीजिए अप्रैल महीने की पेंशन आपको कब मिलेगी और उसके पहले की यदि बकाया पेंशन आपकी रह रही है तो वो साथियों आपको कब मिलने वाली है। साथियों, देश भर के राज्यों में 11 राज्यों के अंदर साथियों यहाँ पर जो डेट है वो जारी कर दी गई है, ऐलान कर दिया गया है, जिसके बारे में हम जानने वाले हैं कि कौन कौन से राज्यों के अंदर अप्रैल महीने की और बकाये महीने की जो पेंशन है वो जारी करने की तारीख का ऐलान किया गया है। साथियों, इन सभी राज्यों में आदेश जारी कर दिए गए हैं। आप साथियों जिस राज्य में रहते हैं उसमें भी आदेश जारी हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। आपको कब पेंशन मिलेगी, पूरी अपडेट, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन साथियों, इसके साथ ही ये भी अपडेट निकल करके आ रही है कि जिन भी पेंशन धारकों को पेंशन मिलती है उन पेंशन धारकों को अब 5 नए नियमों का पालन करना होगा। यदि इन नए नियमों का पालन नहीं करते हैं तो पेंशन धारकों को पेंशन नहीं मिलेगी, अप्रैल की पेंशन भी नहीं मिलेगी और बकाया पेंशन भी नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों, यदि आप इन 5 नए नियमों के बारे में जानकारी ले लेते हैं, आप इनका पालन करते हैं, इनके अनुसार आप अपने रिकॉर्ड को पूरा रखते हैं, तो साथियों जनवरी महीने की, फरवरी महीने की, मार्च महीने की पेंशन यदि आपकी बकाया चल रही है तो ये साथियों आपको अप्रैल महीने की पेंशन के साथ साथ पेंशन मिलने वाली है। किस प्रकार से मिलने वाली है, किस प्रकार से आपको अधूरी अपडेट को पूरा करना होगा, और साथियों आपको ये भी जानकारी मिलने वाली है कि आपकी अधूरी अपडेट कौन सी है ताकि आसानी से आप उसको कंप्लीट कर सके, पूरी कर सके और बकाया पेंशन आप ले सके और अप्रैल महीने की पेंशन भी आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो सके। इनको 6,000 रुपए पेंशन मिलेगी। साथियों, ऐसे कौन से पेंशनधारी हैं जिनको 6,000 रुपए पेंशन मिलने जा रही है? हाँ साथियों, पूरी अपडेट, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। यदि आपकी भी पेंशन बकाया चल रही है, जनवरी, फरवरी, मार्च की पेंशन बकाया चल रही है, तो साथियों अवश्य अपडेट जान लीजिए कि अब आपको ये बकाया पेंशन कब मिलेगी और किस प्रकार से मिलेगी। साथियों, कौन कौन से राज्यों में आदेश जारी हुआ है, अपडेट आपको मिलने वाली है। आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य का नाम लेकर के लिख के साथियों कमेंट अवश्य करें ताकि जानकारी मिल सके कि आप कौन से राज्य के पेंशनधारी हैं। दोस्तों, जानकारी चाहिए तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें, पूरी जानकारी लें। और जानकारी लेने से पहले पेंशन न्यूज 92 हिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि आगे भी इसी प्रकार से वीडियो आप तक पहुंच सके। अन्य जो भी साथियों देश के वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशनधारी हैं उन तक आप वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि पेंशन को लेकर के बड़ी अपडेट आ चुकी है। साथियों, 8 अप्रैल से पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। 11 राज्यों में पेंशन मिलने की तारीख तय कर दी गई है, फिक्स कर दी गई है। सभी राज्यों में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हाँ साथियों, जान लीजिए कि जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने की पेंशन को लेकर के पेंशन धारकों के लिए बड़ा अपडेट आ चुका है। कई जगह पेंडिंग पेंशन अब एक साथ जारी होने की प्रक्रिया साथियों शुरू होने जा रही है। आपकी भी पेंशन यदि बकाया चल रही है तो आपको भी एक साथ अप्रैल महीने की पेंशन के साथ मिल सकती है। 4 महीने की पेंशन एक साथ मिलने की जो साथियों संभावना है वो बढ़ चुकी है। यदि आपको 1,500 रुपए पेंशन मिलती है, 4 महीने की पेंशन आपकी है तो 6,000 रुपए तक ये राशि आपको बैंक खाते में एक साथ देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको 5 नियमों का पालन करना होगा, अधूरी अपडेट को पूरा करना होगा। यदि अधूरी अपडेट को पूरा नहीं करते हैं तो आपको बकाया पेंशन नहीं मिलने वाली है। जनवरी, फरवरी,
मार्च और अप्रैल की महीने की जो पेंशन है इसका भुगतान आपको एक साथ होने वाला है। साथियों, आपको जितनी पेंशन मिलती है उतनी उसके हिसाब से 4 महीने की पेंशन आपको यहां पर एक साथ मिलने वाली है। लेकिन अपडेट आपको पूरी करनी होगी। किन लोगों को फायदा मिलेगा? वृद्धावस्था पेंशन लेने वालों को, विधवा पेंशन लाभार्थियों को, दिव्यांग पेंशन लेने वाले पेंशन धारकों को जिनकी पेंशन रुकी हुई थी या उनको पेंशन लेट मिल रही थी। तो दोस्तों, उनके लिए ये बहुत बड़ी अपडेट है जो कि आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। पेंशन के लिए 5 जरूरी नियम। यदि आप इनका पालन करते हैं, इनके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं, तो बकाया पेंशन भी आपको मिलेगी और आगे भी पेंशन आपको मिलेगी। आधार कार्ड लिंक होना जरूरी कर दिया गया है। बैंक खाते से आपका जो आधार कार्ड है वो जुड़ा हुआ होना चाहिए और आपका जो आधार कार्ड है ये अपडेट भी होना चाहिए। साथियों, यदि आप इस पहली शर्त को मानते हैं तो यहां पर साथियों आपका जो 90% पेंशन की जो समस्या है वो सॉल्व हो जाती है। दूसरा है साथियों, बैंक खाता आपका सक्रिय होना चाहिए। यदि आपका बैंक खाता बंद है, निष्क्रिय है, तो पेंशन नहीं मिलने वाली है। इसलिए आप चेक कर लीजिए कि आपका बैंक खाता चालू है या फिर बैंक खाता बंद है। बंद है तो उसको चालू करवा लें। तीसरा नियम है जीवन प्रमाण पत्र लाइफ सर्टिफिकेट। समय समय पर जमा करवाना जरूरी होता है। यदि आप जमा करवाते हैं, हर साल जमा करवाते हैं और अभी तक आपने जमा नहीं करवाया है तो लाइफ सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए और उसको जमा करवा दीजिए। साथियों, चौथा नियम है पात्रता सही होनी चाहिए। यदि आपकी आय, उम्र और दस्तावेज सही है तो बकाया पेंशन मिलेगी, वरना आपको पेंशन नहीं मिलेगी। क्योंकि दोस्तों, पात्रता के मानदंडों में बदलाव कर दिया गया है। यदि आप पेंशन के लिए पात्र हैं तो ही पेंशन आपको पेंशन नहीं दी जाती है। तो आपका डीबीटी का जो ऑप्शन है वो बैंक खाते में चालू होना चाहिए ताकि आसानी से आपकी पेंशन आपके बैंक खाते में पहुंच सके। इसके अलावा दोस्तों, पेंशन लेने वालों के लिए एक और सबसे बड़ी अपडेट है कि पेंशन पाने के लिए ईकेवाईसी यानी कि सत्यापन होना भी बहुत जरूरी है। सत्यापन यदि आपका साथियों अधूरा है तो आपको पेंशन नहीं मिलने वाली है, क्योंकि वरना नहीं मिलेगी।